नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रही हूँ, जो कक्षा 10 क्षितिज से लिया गया है, पार्ट 2। बच्चों, हम आपको शब्दों के अर्थ बताएंगे पहले, फिर आपको भावार्थ बताएंगे। शब्दों के अर्थ पे आप ध्यान दीजिएगा। नाथ संबुधन भंज निहारा, हमने नीचे अंडरलाइन किया है। संबुधन का अर्थ होता है शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, और आयस का अर्थ होता है आज्ञा देना। रिसाई का अर्थ होता है क्रोधित होना। सेवक का अर्थ होता है दास। सेवकाई, सेवक का कार्य करने वाले, सेवक जैसा कार्य करना। अरिकरणी, अरि शत्रु, करनी कर्म, शत्रु के जैसा कार्य करने वाला। लड़ाई, लड़ाई करना। शिवधन, शिव का धनुष। सहस बाहु, बाहु का अर्थ होता है बच्चों भुजा, सहस सहस्त्र भुजाओं वाला। रिपु, शत्रु। बिलगाव का अर्थ होता है अलग हो जाना। और राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। परस धरई, परस धरई का अर्थ होता है परशुराम, फरसे का धारण करने वाला। परशुराम के हाथ में एक फरसा रहता है, हमेशा धारण कर किए रहते हैं, इसलिए उनका नाम परशुराम है। और बहुधनुही तोरी लड़काई, धनुही का अर्थ धनुष, लड़काई का अर्थ होता है लड़कपन, बचपन। असिरिसकीन गोसाई, गोसाई का अर्थ होता है स्वामी। रिस का अर्थ होता है क्रोधित होना। और यही धन पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। बच्चों, भृगुकुल, भृगुकुल का अर्थ होता है भृगुकुल के ध्वजा के समान, अर्थात परशुराम। भृगुकुल के ध्वजा के समान अर्थात परशुराम। और रे नृप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा, बालक का अर्थ होता है बालक पुत्र। और संभाल का अर्थ होता है, संभाल का अर्थ होता है संभाल कर बोलना, यानी सोच समझ कर बोलना। धनुही, सम का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है। सम का अर्थ होता है बराबर, समान। और विदित सकल संसार, विदित का अर्थ है जानना, जानते हैं। सकल सारा संसार, दुनिया, सारा संसार जानता है। बच्चों, हमने आपको शब्द के अर्थ बता दिए हैं, और फिर भी जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछिएगा। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ, भावार्थ बताने जा रही हूँ। भावार्थ बताने के पहले कुछ प्रसंग बताना चाहूंगी। भाव ये है कि राजा जनक के दरबार में सारे दूर देश के राजा महाराजा आए हुए हैं। शर्त के अनुसार शिव का धनुष तोड़ना है और सीता के साथ उसका स्वयंवर होना है। श्री राम लक्ष्मण आते हैं और श्री राम जी उस धनुष को तोड़ते हैं, और उस धनुष की जो टंकार है वो बहुत दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। शिव का धनुष है तो सारे मंडल में, संसार में सुनाई पड़ती है। धनुष की टंकार को सुनकर के परशुराम आते हैं सभा में, और बहुत ही क्रोधित अवस्था में रहते हैं। और उनकी उस क्रोधावस्था को देख करके श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा, हे नाथ, हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास ही होगा जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। शिव का धनुष तोड़ना किसी के बस की बात तो है नहीं। तो आयसु काह कही किन मोही, आयसु आज्ञा दीजिए। बड़े ही नम्र भाव से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम से, शांत करते हुए कि हे प्रभु, हे स्वामी, आज्ञा दीजिए। काह कही किन मोही, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि, श्री राम की ऐसी वचन सुन करके मुनिवर अर्थात परशुराम जी
और भी क्रोधित हो जाते हैं और उस क्रोधावस्था में कहते हैं कि हे राम सुनिए, सेवक सो जो करे सेवकाई, दास वही होता है, सेवक वही होता है जो दास के जैसा कार्य करता है। अरि करनी कर करी लड़ाई, अरि करनी शत्रु के जैसा कार्य करने वाला, दुश्मन के जैसे कार्य करने वाला तो सिर्फ लड़ाई ही कर सकता है, वो सेवकाई नहीं कर सकता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। सुनहु राम, परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनिए, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिप मोरा, सहस्त्र भुजाओं वाला मेरा शत्रु ही होगा। अर्थात शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु होगा, लेकिन बहुत बलशाली होगा, सहस्त्र भुजाओं वाला। भुजा का अर्थ मैंने बताया, बाहु का अर्थ मैंने बताया भुजा, सहस्त्र भुजाओं वाला कोई हमारा शत्रु ही होगा। सो बिलगांव बिहाय समाजा, वो इस परशुराम जी कहते हैं कि इस जनक की सभा में वो सारे राजाओं से अलग हो जाए। न तुम्हारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा हमारे फरसे के द्वारा, हमारे शस्त्र के द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। श्री राम और परशुराम की वार्तालाप को लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और सुन मुनि बचन अर्थात परशुराम की वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले। बच्चों, यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम को थोड़ा चिढ़ाने की मुद्रा में हैं, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रहार करते हैं ताकि वो और भी क्रोधित हो। लक्ष्मण का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। तो लक्ष्मण जी परशुराम की बात सुन करके बोलते हैं, परशुराम से कहते हैं, बोले परस धरहि अपमाने। परस धरहि अर्थात परशुराम। तो परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाएं। हे स्वामी, हे नाथ, बहु धनु ही, बहुत सी धनुष हमने बचपन में तोड़ा था, लड़कपन में हमने बहुत सारी धनु ही तोड़ दी थी। कबहू न असरिस्कीन गोसाई, हे स्वामी आपने तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया था, आप कभी इतना क्रोधित नहीं हुए थे। यह धनु पर ममता के हेतु, हे स्वामी इस धनुष पर आपकी इतना ममता क्यों है, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यात्मक वचन सुन करके परशुराम जी भृगुकुल केतु, भृगुकुल के पताका के स्वरूप परशुराम जी बोले लक्ष्मण से। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि रे हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभाल, तू काल के बस में हो गया है इसलिए संभाल करके बात नहीं कर रहा है, तू अपने होश में नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, शिव के धनुष को तू समानता धनु ही से कर रहा है और विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि यह धनुष शिव का है, इसलिए तू धनु ही से इसकी समानता ना कर। धन्यवाद बच्चों, हमने जो आपको पढ़ाया हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए, कहीं भी किसी भी कोई भी कठिन शब्द हो, किसी का शब्दों का अर्थ समझ में ना आए, भावार्थ समझ में ना आए, प्रसंग समझ में ना आए, काव्य सौंदर्य समझ में ना आए, तुलसीदास की ये रचना बहुत ही सरलात्मक और अवधी भाषा में है और मैंने आपको समझाया है। कुछ जहाँ भी कुछ भी समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।